अगर आपकी भी शादी में आ रही हैं अड़चनें, शादी के योग नहीं बन पा रही हैं और शादी की उम्र निकलती ही जा रही है, कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, लेकिन अभी तक अगर आपको फल नहीं मिला है तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। आने वाली है भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसको हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। हरतालिका तीज, जिस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और विधि विधान से माँ गौरा और भोलेनाथ का पूजन करती हैं। ऐसे में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, जिनको जो है मनपसंद शादी करनी होती है, कई रिश्ता आपने देख रखा है लेकिन रिश्ता नहीं हो पा रहा होता है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो ऐसे में कुंवारी कन्याओं के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप भी हरतालिका तीज के दिन व्रत रख सकते हैं और उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप सिर्फ इस दिन उपाय कर लीजिए। उपाय करने से भी आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति अति शीघ्र होगी और आपको अच्छे वर की प्राप्ति होगी। इस उपाय को कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं, जो माताएं हैं वो अपने लड़कों के लिए रख सकती हैं। अगर किसी घर में लड़के की उम्र निकलती जा रही है और शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं तो जो उनकी माँ है वो हरतालिका तीज के दिन उपाय जरूर करें। आप वैसे तो व्रत भी रख सकती हैं, लेकिन अगर जैसे आप से व्रत नहीं रख पा रहे हैं आप, क्योंकि हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और थोड़ा सा कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत को स्वयं माता पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए व्रत रखा था। तो अगर आप नहीं रख पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको मनवांछित आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपके बच्चों की शादी हो जाए, तो ऐसे में आप इस दिन उपाय कर सकते हैं। इस दिन उपाय करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो हरतालिका तीज है वो 26 अगस्त मंगलवार के दिन होगी। 26 अगस्त को जो है हरतालिका तीज की शुरुआत 25 तारीख को ही जो है दोपहर में 12:38 पर हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 26 तारीख को दोपहर में 1:16 पर होगी। हमारे हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार त्यौहार और पर्व मनाए जाते हैं। ऐसे में हरतालिका तीज का जो व्रत रखा जाएगा, जो हरतालिका तीज के दिन उपाय किए जाएंगे, वो आपको 26 अगस्त मंगलवार के दिन ही करना है। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, कौन सी गलतियां आपको इसमें नहीं करना है, किस तरीके से आप व्रत रखेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है और ऐसे ही वीडियो आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो 26 अगस्त के दिन जो भी कुंवारी कन्याएं हैं जो व्रत रखना चाहती हैं या जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय करना चाहती हैं, तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले ही आपको उठ जाना है। उठने के बाद आप जो है स्नान करें। स्नान के बाद में आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस दिन जब आप पूजन करेंगे तो आपको पीले कलर का वस्त्र पहनकर ही उपाय करना है। आप जो है पीले कलर का पहन सकते हैं। वैसे तो इस दिन हरे कलर की विशेष महिमा होती है, क्योंकि हरतालिका तीज है और हरा कलर पहनना, हरी चूड़ियाँ पहनना, हरे कलर का साड़ी वगैरह पहनना काफ़ी शुभ माना जाता है। लेकिन इनकेस अगर आपके पास हरा कलर नहीं है तो आप उस स्थिति में लाल और पीले कलर के कपड़े भी पहन सकती हैं। इसके अलावा आपको और किसी कलर के कपड़े नहीं पहनना है। तो आप हरे कलर के वस्त्र पहने। सुहागन महिलाएं हैं पूरा श्रृंगार करें। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो इस दिन मेहंदी लगा सकती हैं। इस तरीके से आप जो है वो है। और अगर आप व्रत रखना चाहती हैं तो सुबह के समय ही आपको माँ गौरी और शिव भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेना होगा। और किस लिए आप व्रत रख रही हैं, किस मनोकामना के लिए, जैसे शीघ्र विवाह के लिए या मनपसंद शादी के लिए, तो उसके लिए आप संकल्प लें। भोलेनाथ के सामने आप जो है प्रार्थना करें। इसके साथ ही अगर आप व्रत नहीं रख रही हैं तो आपको संकल्प लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा। आपके घर में गमले की मिट्टी है या थोड़ी सी आप मिट्टी ले आएँ, रेत ले आएँ, उससे आप जो है पार्थिव शिवलिंग बनाएं। और शिवलिंग के साथ में एक आपको माँ गौरा भी बनानी है। माँ गौरा का एक ढेरी, मिट्टी का एक ढेरी रूप में आप जो है माँ गौरा बना लीजिए और पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। इसके साथ ही आपके घर में जो गणेश भगवान की मूर्ति है या गणेश भगवान की तस्वीर है, उनका आपको पहले पूजन करना है। जैसे कि आप पार्थिव शिवलिंग बना लें, आप माँ गौरा को बना लें, इनको आप एक चौकी पर विराजित करें। इसके साथ ही आप जो है गणेश भगवान को भी रखें पूजा में।
सबसे पहले गणेश भगवान का आप पूजन करें। गणेश भगवान को मीठे पुए का आपको इस दिन भोग लगाना है और गणेश भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करके गणेश मंत्रों का जाप करेंगे, उन्हें दुर्वा अर्पित करेंगे। देवों में सर्वप्रथम पूजनीय गणेश भगवान की पूजा हरतालिका तीज के दिन काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। इसके साथ ही आपको जो है इस दिन जो आपने शिवलिंग बनाए हैं मिट्टी के, उन पर आपको जो है पंचामृत से आप इस दिन अभिषेक करें। पंचामृत नहीं है तो गाय के कच्चे दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप जो है इस दिन जो है लाल कलर के फूल, गुलाब के फूल ले लें, वो आप माँ गौरा को समर्पित करें। और आपको लेना है 21 बेलपत्र और प्रत्येक बेलपत्र पर आप जो है लाल जो रोली होगी उससे टीका लगा लीजिए और यह बेलपत्र आप भोलेनाथ को चढ़ाएं। चढ़ाते समय जो आपकी कामना है शादी को लेकर, शीघ्र विवाह को लेकर, वो आपको जो है शिव भगवान के सामने बोलना है। इसके साथ ही आपको इस दिन माँ गौरा को एक लाल कलर की चुन्नी जरूर चढ़ानी है। लाल कलर की चुन्नी माँ गौरा को चढ़ाएंगे और 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी और जो है इलायची लेकर आप माँ गौरा के चरणों में रख दें। चढ़ाते समय अपनी मनोकामना बोलें, नाम और गोत्र बोलें। शादी के लिए माँ गौरा से आप प्रार्थना करें। घी का दीप प्रज्वलित करें और साथ ही साथ इस मंत्र का आप कम से कम 3 माला जाप करें। मंत्र इस तरीके से है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है। आप किसी भी माला से जाप कर सकते हैं, तो आपके पास जो भी माला है, चंदन की माला है, आप उससे जाप कर लीजिए। कोई माला नहीं है तो आप उंगलियों की सहायता से भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करें आप। और माँ गौरा को इस दिन आप हरी चूड़ियाँ भी जरूर चढ़ाएं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर बेलपत्र का वृक्ष है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इस दिन आप दीप प्रज्वलित करें और हरी चूड़ी आप ले जाएं और हरी चूड़ी अपनी मनोकामना के साथ में बेलपत्र की किसी भी टहनी में आप बांध दें। ऐसा करना हरतालिका तीज के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे शीघ्र विवाह के प्रबल योग बनते हैं। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो जल्दी शादी के लिए है। शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए, ग्रह दोष के निवारण के लिए, अगर आपके ऊपर पितृदोष है, नजर दोष है या ग्रह बाधा है, तो इसके लिए आपको जाना है शिव मंदिर। हरतालिका तीज के दिन आप शिव मंदिर में जाएं और आपको अपने साथ में जो लेकर जाना है एक पीले कलर का रेशमी धागा, पीले कलर का एक आप रेशमी धागा अपने साथ में लेकर जाएं। और इसके साथ ही आपको बेलपत्र की माला बनाकर लेकर जानी है। बेलपत्र की माला बना लें और एक आप जो है पीले कलर का धागा ले लें और आपको जो है लाल कलर के फूल ले लेना है। लाल कलर के फूल आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, जितने भी आपको फूल मिल जाएं उतने आप ले लें। और आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो तो वहाँ पर आप जाएँ। आपको सबसे पहले जो है भोलेनाथ का विधि विधान से आप पूजन करेंगे। मंदिर में आपको पूजन करना है और इसके साथ ही इस दिन आपको 11 आटे के दीपक बनाने हैं। जो आप जो है आटे के दीपक अपने घर में छोटे छोटे दीपक बना लीजिए और प्रत्येक दीपक में आपको गोल बाती का और घी का प्रयोग करना है। यह दीपक भी आपको शिव मंदिर में लेकर जाना है। सबसे पहले मंदिर में जाएंगे, शिव भगवान का आप जो है अगर जल ले गए हैं तो जल चढ़ा दीजिए और 11 दीप आप प्रज्वलित कर लीजिए। इसके साथ ही पीले कलर का जो आप धागा ले गए हैं वो आपको माँ गौरा और शिव भगवान दोनों के चरणों में एक साथ रख देना है। ऐसे मंदिर का चयन करना है जहाँ पे शिवालय हो, यानी कि शिव का पूरा परिवार हो। तो आप पीले कलर का धागा लेकर मंदिर में रख दें और इसके साथ ही जो बेलपत्र की आप माला ले गए हैं वो भोलेनाथ को चढ़ा दें। लाल कलर के फूल माँ गौरा को चढ़ा दें आप और आप विधि विधान से पूजन अर्चन कर लें, मंत्रों का जाप कर लें। शादी के लिए आप अच्छे से प्रार्थना कर लें। माँ गौरा के सामने प्रार्थना करें, आप भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करें। अगर माताएँ कर रही हैं तो वो अपने लड़के की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करेंगी। इस तरीके से आप उपाय कर लें। उसके बाद में आपको पीले कलर का धागा उठा लेना है और यह धागा आपको अपनी बाएं हाथ की कलाई में बांधना है। जो भी लड़कियां हैं जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, उनको यह धागा लेकर अपने बाएं हाथ में बांधना है। आप अपनी बाजू में भी बांध सकते हैं, कलाई में भी बांध सकते हैं। जो माताएं उपाय किया है उन माताओं को इस धागे को अपने लड़के की कलाई में बांध देना है जिसकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा करने से बहुत ही जल्द आपको जो है मनपसंद रिश्ता मिल जाता है। रिश्ते आपके घर में स्वयं चलकर आते हैं और आपके लड़के की शादी हो जाती है, लड़कियों की शादी हो जाती है। शादी के बाद का भी जीवन सुखमय होता है, क्योंकि जो हरतालिका तीज का व्रत होता है, जो तीजा का व्रत होता है, ये अखंड सौभाग्यवती देने का व्रत होता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और आपके बच्चों की शादी के योग भी बहुत जल्दी बन जाते हैं।
चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। 26 अगस्त काफ़ी शुभ दिन है, काफ़ी दुर्लभ योग बन रहे हैं, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका आया है, तो इसको सभी कुंवारी कन्याओं को उपाय जरूर करना चाहिए। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।